आपको कुछ नया खाने का मन हो तो ये बिल्कुल नया नाश्ता है। इस तरीके से एक बार बना लिए तो हफ्ते में 2 बार बनाने का मन करेगा और ये मेहमानों के लिए बेस्ट है। खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाना इतना आसान है कि आप झटपट तैयार कर लेंगे 5 से 10 मिनट में, और ये स्नैक्स इस तरह का गर्मा-गर्म खाने में मज़ा भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब यहाँ पे डालेंगे सरसों, तो हमने सरसों भी डाला है और थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, खुशबू भी आलू में बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा, तो आधा चम्मच हमने ज़ीरा भी डाल दिया है। और 1 मिर्च और आधे प्याज हमने इसमें डाले हैं मीडियम साइज के। और इसमें हम अच्छे से इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे, भून लेंगे, गोल्डन फ्राई करना है। प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे स्नैक्स बहुत ही बढ़िया लगेगा, जिससे आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया होगा। और अगर नहीं बनाया भी है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं पीनट, और इससे बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है समोसा, और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है आलू का। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। जहाँ पे आप मटर डालते हैं, तो अगर मटर ना मिले तो आप यहाँ पे पीनट मूंगफली दाना डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे भून लेंगे और अभी इसमें हम आलू डाल देंगे। सभी को डालकर एक साथ अच्छे से भून लेना है। आलू में अच्छे से खुशबू आ जाएगी और ये भुनाने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, बढ़ जाता है इसका टेस्ट। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर दिया था बॉईल करके। और यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और भुना ज़ीरा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप पीनट नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। और इससे डालने से क्या होता है कि इसमें थोड़ा क्रंची हो जाता है। स्नैक्स समोसे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ हमने निकाल लिया है ठंडा होने के लिए, इसे साइड में कर लेंगे। यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मीडियम साइज़ से हमने लिया है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं नमक, और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँधेंगे। आटे को बिल्कुल टाइट नहीं करना है और ना ज़्यादा गीला रखना है, इसे सॉफ्ट बनाना है। तो थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देखिएगा बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ आटा तैयार है, देखिए। अब इसे साइड में कर लेंगे और इसे ढक देंगे। तब तक हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा, और यहाँ पे डालेंगे ऑयल और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसका ये तैयार कर लेते हैं एक घोल जैसा। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया तैयार होता है। एक बार गेहूं के आटे से भी बना के देखिएगा, बिल्कुल खस्ता तैयार होता है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसे हम देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लेंगे आटे को, अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे और इसे 4 भाग में हमने इस तरह से कट कर लिया है। मीडियम साइज के सारे हो गए हैं बराबर में। ये देखिए 4 बॉल हमने तैयार कर लिए हैं। एक एक बॉल को एक लंबा शीट बनाना है और पतला बिल्कुल रखना है। तो इसे बेल लेंगे और बड़ा सा एक शीट तैयार करेंगे इसका। तो थोड़े सा पाउडर इस तरह से डालकर और इसे अच्छे से बेल लेना है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह से हमें 4 शीट तैयार करना है बराबर में। और इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है। तो इसी तरह से सभी को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम लगा देंगे जो हमने बना कर रखा था, और ऊपर से फिर एक शीट लगाएंगे और इस पर भी लगाते जाएंगे। लेयर बाय लेयर इस तरह से आपको लगाना है। और ये देखिए ये कुछ अलग तरीके का समोसा लगेगा, खाने में भी मज़ा आएगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से फिर से एक
रखेंगे शीट और सभी को इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लास्ट में फिर लगा लिया और फिर से एक शीट रख लिया है और यहाँ देखिए इस तरह से इसे बराबर में कर लेना है। ऊपर से फिर से इसे चिकना करने के लिए एक बार बेलन चला लेना है इस तरह से और फिर से पलट कर दोनों साइड में अच्छा से बराबर कर लें। ऊपर से डस्ट कर देंगे आटे का और ये देखिए फिर से एक बार हमने पलट लिया है और इसे अच्छे से खींचकर इसे बराबर में ले आना है। साइड में जितने भी छोटे लग रहे हैं वो अच्छे से बराबर में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा बेल लेंगे और उसके बाद इसमें कट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसे स्क्वायर शेप में बनाना है। तो स्क्वायर शेप में बनाने के लिए चारों तरफ से कट लगाना होगा। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ये बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा बल्कि ये बहुत अच्छे से बनेगा। इसका भी स्नैक्स बहुत अच्छा बना देंगे। तो इसीलिए हमने इसे साइड में रखा है और इसे हमने ये देखिए 6 भाग में हमने इसे कट कर लिया है और इस तरह से 6 समोसे तैयार हो जाएंगे। सभी में रख देंगे इस तरह से। तो थोड़ा जैसे शेप में आपको बनाना है उसी शेप में आपको रखना होगा। इस तरह से देखिए हमने रख लिया है। अब सभी को पलटते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पानी लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमने लिया है और इसे अंदर से लगाना है और ये देखिए इस तरह से लगा लेना है उंगली से और इसे फिर हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए दबा देना है चारों तरफ से। ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, ना फटेगा और ना इसमें ऑयल जाएगा। इस तरह से बनाएंगे और जितने भी लेयर बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखेंगे। बहुत ही अच्छा तैयार होता है। इसी तरह से सभी को बना लेना है। तो ये बहुत ही इजी तरीके का समोसा हमने बताया है जिससे दिखने में शेप भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो बच्चों को जब पसंद आए, कुछ खाने का मन करे तो इस तरह से बना सकते हैं और मेहमान को भी बना कर दे सकते हैं। शाम में खाने का मन करे तो इस तरह से बना लीजिए। सभी रेडी हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम रख रहे हैं कलौंजी। अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे रखने से इस तरह से खुशबू आ जाता है समोसे में और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो सभी हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और अभी हम यहाँ पे 1 से 2 डाल रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 डाल दिया है और फिर एक और डाल देंगे, ये 3। और एक साइड में हम इसे अच्छी तरह से होने देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे। ये हल्का होकर ऊपर आ जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका लेयर बिल्कुल अलग हो रहा है। आलू बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और नहीं इसमें ऑयल अंदर जाएगा और इस तरीके से दिखने में भी बिल्कुल अलग अलग पार्ट लगते हैं। इसका लेयर बिल्कुल अलग हो जाता है और बहुत ही खस्ता तैयार होता है, क्रिस्पी। और यहाँ देखिए समोसे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया से कलर भी इस पर चढ़ गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और इसकी खुशबू भी आप देख सकते हैं। इसका पूरा लेयर दिख रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल अलग जैसा लग रहा है। लगेगा ही नहीं कि इसमें आलू भरे हुए हैं और बस दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ हमने पलट दिया है और इसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया, ये देख सकते हैं कलर बहुत ही बढ़िया आया है। तो सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए कलौंजी भी इससे अलग नहीं हुआ, इसमें चिपके हुए हैं। और लास्ट में जो बच रहा था वो हमने डाल दिया है और इसके साथ एक दूसरा डिज़ाइन भी हमने बना लिया। तो इसे भी डाल देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था आटे का उसमें जो बचे हुए थे वो हम इसमें इस तरह से गोल बनाकर और इसमें हमने जो बच रहे थे आलू वाले फिलिंग तो वो हमने डाल दिया और इस तरह से भर भर के हमने बना लिया है।
तो ये गोल वाले में भी बहुत अच्छा शेप बनकर तैयार हुआ, ये देख सकते हैं। इसके शेप बिल्कुल दिख रहे हैं, गोल गोल बीच में, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ ये भी। तो इसमें भी आलू भरे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ नाश्ता तैयार है, बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। और इस तरीके से बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए बहुत ही खस्ता तैयार हुआ है। और ये गोल वाले भी हम आपको दिखा देते हैं तोड़कर। तो इसमें जो बच रहे थे ना स्टफिंग थोड़े से, तो हमने इसमें जार में भर दिए। और ये देखिए इसमें भी भरे हुए हैं, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।